औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अहबाब। दोस्तों, आप तमाम दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात ने किस तरीके से वालिदैन को उनकी बच्चे की पैदाइश से पहले बच्चे की जिन्स का तयन करने यानी कि जिन्स के बारे में पता करने के कुछ ऐसे आसान तरीके अता किए हैं जिसके ज़रिए आप पता चला सकते हैं कि आपकी बीवी के बतन के अंदर लड़का है या लड़की। दोस्तों, बुनिया नौ इंसान हमेशा से बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहा है, यानी जस्तजू के मराहिल के अंदर इंसान हमेशा से इतना ज़्यादा इंडल्ज रहा है कि वो एक लम्हे के लिए भी ये नहीं सोचता कि आखिर इन चीज़ों को जानने का अंत क्या होगा, इसका एंड क्या होगा। जाहिर है कि इंसान के अंदर ये एक सिफ्त अल्लाह ताला की तरफ से ही है कि वो चीज़ों को जानने के लिए बहुत ज़्यादा जस्तजू करता है। यही जस्तजू बहुत ज़्यादा कॉमन पाई जाती है हमारे जैसे इलाकों के अंदर, जहाँ पर बच्चे की जिन्स जानने के बारे में लोग बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं। मगरिब में ये नज़रिया बहुत पहले से है, लेकिन चूँकि इस्लाम के अंदर इसको बहुत ज़्यादा पसंदीदा अमल करार नहीं दिया जाता, इसलिए यहाँ पर इतना ज़्यादा ये अमल पहले नहीं चलता था। लेकिन अब हर बंदा ये चाहता है कि वो बच्चे की जिन्स मालूम करे। हालांकि इसकी जस्तजू पसंदीदा अमल नहीं है। बच्चे की जिन्स जो भी हो वो दुनिया में आकर ही रहेगा। अगर जिन्स जो है वो मालूम करने के लिए सतर खोलना पड़े तो ये बिल्कुल ही नाजायज़ सा अमल होता है। आपने देखा होगा कि यहाँ पे औरतें अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह भी करवाती हैं, उनके ज़रिए भी पता चलता है। लेकिन अभी जो मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ, ये खालिसतन एक ऐसा तरीका है जिसके अंदर आपको किसी भी किस्म के टेस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि आप सिंपली चंद बुनियादी चीज़ों को देखते हुए इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि औरत के बतन में लड़का है या लड़की। दोस्तों, पहले हम आपको ये तरीका बताएंगे, फिर उसके बाद ये भी बताएंगे कि पैदाइश से कबल बच्चे की जिन्स ना मालूम करने के हवाले से इस्लाम का क्या नज़रिया है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर क्लिक कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार कीजिए। दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुनिया में आकर जब ख़ातीन और मर्द दोनों के हुकूक का तयन किया, उन्हें बयान किया, तो आपने बताया कि जो मर्द है उसके हिस्से में डबल चीज़ें आती हैं। यानी अगर किसी भी जगह के जो है वो 3 हिस्से बनते हैं तो 2 मर्द के और 1 औरत का हिस्सा है। अब फितरतन औरत जो है वो थोड़ी कमज़ोर वाक़ई हुई है, इसलिए जैसे ही किसी भी खातून के बतन के अंदर कोई ख़ास मादा आ जाता है और उसके बाद बच्चे की पैदाइश होने का अमल शुरू होता है, तो आपको फौरी तौर पे पता चल जाता है कि अगर तो वो लड़का होगा तो खातून के जिस्म के अंदर दूध की मिकदार, इसके साथ ही साथ खातून के जिस्म के अंदर जो प्रोडक्शन के लिए मटेरियल रिक्वायर्ड है यानी एनर्जी लेवल जो है वो भी डबल हो जाएगा अगर वो लड़का है। अगर लड़की है तो खातून के दूध के अंदर मिनरल्स की मिकदार किसी मर्द यानी कि किसी लड़के की माँ की निस्बत कम होगी, आधी होगी, और साथ ही साथ उसके जिस्मानी खदोखाल के अंदर भी चीज़ें जो हैं वो आधी मौजूद होंगी। इससे पता ये चलता है कि मर्द के लिए यानी लड़के के लिए जो आपके पास मिकदार रिक्वायर्ड आपको है एनर्जी की वो डबल है, जबकि लड़की के लिए वो हाफ है। इसी तरीके से एक और तरीका जो कि थोड़ा साइंटिफिक तरीका है, जिसमें पहले महीने ही पता चल जाता है कि किसी खातून के बतन में लड़का है या लड़की, वो ये है कि माँ का जो औसत ब्लड प्रेशर है अगर वो 103.3 है तो लड़की, और अगर 106.0 से ऊपर है तो लड़का पैदा होने के इम्कानात ज़्यादा है। चाइना में होने वाले एक दिलचस्प सर्वे से हैरत अंगेज नताइज सामने आए हैं, जिनके मुताबिक बिल्कुल इब्तदाई मरहले में और हमल ठहरने से पहले ही मालूम किया जा सकता है कि खातून लड़के को जन्म देंगी या फिर किसी लड़की को जन्म देंगी। माहिरीन के मुताबिक अगर नताइज दूसरे इसी नौयत के मुतालियात में भी दुरुस्त साबित हुए तो ये एक हैरत अंगेज दरियाफ्त होगी। और हाल ही में चाइना में किए गए इस मुतालियाती सर्वे से ये चीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर के हवाले से पता चली है। अब दोस्तों, थोड़ी बात करते हैं कि इस्लाम ने मना क्यों किया है कि आप अपने बच्चे की जो है वो जिन्स पहले मालूम क्यों ना करें। देखिए दोस्तों, माँ बनना किसी भी औरत की ज़िंदगी का सबसे यादगार और जज्बाती तजुर्बा होता है, और जैसे जैसे बच्चा माँ के पेट में बड़ा होता जाता है, साथ ही साथ माँ के अंदर एहसास जिम्मेदारी और ममता बढ़ने लगती है। हम ऐसे मुआशरे में रहते हैं जहाँ लड़के की पैदाइश को ज़्यादा तरजीह और फौक़ियत दी जाती है। अक्सर वालिदैन ऐसे होते हैं जिन्हें हर सूरत बेटे की ख्वाहिश होती है, वो इस मकसद के हुसूल के लिए हर मुमकिन जतन करते हैं, और जब उन्हें पता चलता है कि बेटा नहीं बेटी होने वाली है तो खुदा न खास्ता कई दफ़ा तो अबॉर्शन का रास्ता अपनाने से भी लोग नहीं घबराते। और कुछ तिबी हलकों का ये तक मानना है कि अल्ट्रासाउंड की इजाद के साथ ही बड़ी खामोशी के साथ एक मुनज़्ज़म जुर्म को फ़रोग़ देने का भी आगाज़ हो गया। इससे क्या होता है कि दौरान हमल डिप्रेशन में इजाफा होता है, और इस वजह से औरत जो है वो कोई कॉम्प्लेक्सिटीज़ के अंदर, पेचीदगियों के अंदर चली जाती है, और बच्चे की सेहत पर बड़े मनफी असरात जो है वो डेवलप होते हैं। और कई दफ़ा बच्चा माँ के पेट के अंदर ही जो है वो बहुत सारे प्रॉब्लम्स का शिकार होकर पैदा होता है। इसी तरीके से जिनसी तासुब बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
پہلے جو ہے اگر جنس معلوم ہو جائے تو گھرانوں کے اندر یہ مجموعی طور پہ معاشرتی منفی سوچ جو ہے وہ مرتب ہو جاتی ہے، اور عورت جو ہے جس کے ہاں لڑکی کی پیدائش ہو اسے خاندان کے لیے معاذ اللہ ایک کلنک سمجھا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے رویوں کو بہتر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔